सो हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों की क्लास एट्थ बुक पूर्विका चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि एक पोयम है, वो रीड करने वाले हैं। इसका नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, ठोस उदाहरण। आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इस पोयम में क्या दिया हुआ है। ठीक है। इस पोयम में हम लोगों को हमारे जो पोएट है वो उनकी नेबर के बारे में बताते हैं कि जो उनकी नेबर है उनका एक गार्डन है, वो गार्डन किस तरीके से अलग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स, मेरी पड़ोस में रहने वाली मिसिस जोन्स, हैज़ गोट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, उनके पास पत्थरों से भरा एक बगीचा है। अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, जिसमें एक टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ पत्थरों का रास्ता है और लिली के फूलों का एक छोटा तालाब है। अ रोकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, पत्थरों से बना हुआ एक टीला है और ठीक उसके आगे, जस्ट बियॉन्ड यानी ठीक उसके आगे, अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक अजीब सा धूप से समय बताने वाला यंत्र है। सन डायल यानी मतलब क्या हो जाएगा, जो धूप की किरणों से हमें समय बताता है। विच मिसिस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, जिसे मिसेस जोन्स काफ़ी अच्छा मानती है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, मेरी पड़ोस में रहने वाली मिसेस जोन्स, पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, उन्होंने पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, पौधे लगाती है। ठीक है। पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, स्टोन्स के बीच में वो छोटे छोटे पौधे लगाती है। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वे पौधे इतने नाजुक और छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, कि उनका कोई खास मतलब नहीं होता, कोई खास मतलब नहीं निकलता, इतने छोटे पौधे हैं वो। आई कान थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, मुझे समझ नहीं आता कि वह उन्हें पत्थरों के बीच कैसे लगाती होगी। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, जब तक कि उन्हें वह किसी आलपिन या सुई से न लगाती हो। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स, मेरी पड़ोस में रहने वाली मिसिस जोन्स, वंस आस्क मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, उन्होंने एक बार मुझे अपने पत्थरों के बगीचे को देखने के लिए बुलाया। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, हम खड़े रहे और एक फूल के बारे में बातें करते रहे। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग पूरे 15 मिनट तक। वेयर इज दिस लवली थिंग, और मैंने उत्सुकता से पूछा कि यह खूबसूरत चीज कहाँ है। वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड मीन्स उत्सुकता से पूछना। और शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, तुम उसी के ऊपर तो खड़े हो, तुम उसी के ऊपर तो खड़े हो। तो ये थी हम लोगों की पोम, हल्की फुल्की सी, थोड़ी सी ह्यूमरस सी, लाइट हार्टेड पोम है ये, जिसमें जो हमारे पोएट है उनकी पड़ोस में रहने वाली मिसेस जोन्स के बारे में और उनके अनोखे बगीचे के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर पत्थरों के अलावा क्या क्या चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस है और कैसा वहाँ पे जाने का रास्ता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को वो बता रहे हैं। अब इस पोम के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक क्या दी हुई है, एक एक्सरसाइज दी हुई है। अब हम लोग उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। क्या लिखा हुआ है? रीड रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन गार्डन एंड राइट दियर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर्स गिवन बिलो। हम लोगों को कुछ पिक्चर्स दी हुई है और कुछ गार्डन में यूज होने वाले वर्ड्स दिए हुए हैं। हम लोगों को पिक्चर्स के सामने उन वर्ड्स को लिखना है।
ठीक है। दिया हुआ है गार्डन होज, सैपलिंग, हेज, फ्लावर बेड्स, फ्लावर पॉट्स, पेबल्स, रोकरी, फैंस, वाइन एंड विलबोरो। विलबोरो हम लोगों को इनके पिक्चर्स दिए हुए, अब हम लोगों को करेक्ट पिक्चर्स के सामने उस वर्ड को लिखना है। तो देखिए ये जो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेज। क्या बोलते हैं? हेज। यहाँ पर ये जो दिख रहा है हम लोगों को, इसको बोलते हैं व्हील बैरो। नेक्स्ट, छोटा पौधा क्या बोलते हैं? सैपलिंग। नेक्स्ट, नीचे आप देखोगे कि बहुत सारे फ्लावर है, इसको बोलते हैं फ्लावर बेड। क्या बोलेंगे? फ्लावर बेड्स। नीचे फैंस। नेक्स्ट इस साइड आएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। ये क्या है? फ्लावर, फ्लावर पॉट। क्या है ये? फ्लावर पॉट। यहाँ पर देखोगे बहुत सारे पत्थर हैं, इनको हम लोग कहेंगे पेबल्स। पेबल्स। इसको हम लोग कहेंगे गार्डन होज। क्या है ये? गार्डन होज। तो हम लोगों ने इसके सामने लिख दिया गार्डन होज। फिर नीचे हम लोग आएंगे, सो ये जो बेल है इसको बोलते हैं हम लोग वाइन। नेक्स्ट, और हम नीचे आएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग रोकरी। क्या बोलेंगे? रोकरी। नेक्स्ट, फिर एक्टिविटी दी है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक। हम लोगों को बताना है कि हम लोगों को कौन सा गार्डन, किस तरह का गार्डन पसंद आता है, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है आपके हिसाब से। मेंशन द फीचर्स डेट यू कैन इंक्लूड एंड रीजन फॉर योर चॉइस। और आपको कौन कौन से फीचर्स आपके गार्डन में चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। किस तरह के फ्लावर्स चाहिए, किस तरह के प्लांट्स उसमें चाहिए, ये सब चीज़ें। नाउ रीड द टाइटल ऑफ द पोएम, व्हाट कम्स यू इन योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का जब हम लोगों को दिमाग में आता है, हम लोग कॉन्क्रीट पढ़ते हैं, तो कॉन्क्रीट से हम लोगों को क्या समझ में आता है? डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स। तो व्हेन आई हियर द वर्ड कॉन्क्रीट आई थिंक ऑफ हार्ड ग्रे सीमेंट। जब हम लोग कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो हम लोगों को दिमाग में क्या आता है? कुछ हार्ड ग्रे सीमेंट, है ना, यही आता है जब भी हम कंक्रीट के बारे में सुनते हैं तो, या फिर बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने ये पोम रीड की है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे वो गार्डन था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। नाउ लेट्स डिस्कस, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द पोम। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हम लोगों को एक समरी दी हुई है और यहाँ पर हम लोगों को ये समरी को फिल करना है, ठीक है, करेक्ट वर्ड से। तो हम लोग क्या करेंगे? फिल करेंगे। देखिए, द पोम डिस्क्राइब मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर। ये जो पोम है ये हमें मिसेस जोन्स के बारे में बताती है, जो कि हमारे पोएट के नेबर है। हु हैज़ अ यूनिक गार्डन फिल्ड विथ, जिनका एक यूनिक गार्डन है, जिसके इनके गार्डन में क्या है? इनके गार्डन में बहुत सारे क्या है? किससे भरा हुआ है गार्डन? स्टोन से। तो हम लोग को फर्स्ट में क्या फिल कर देंगे? स्टोन्स। हर गार्डन इंक्लूड्स अ पिक्यूलियर, इनके गार्डन में एक अलग तरह का अजीब सा क्या है? एक पिक्यूलियर पाथ, एक रास्ता है, एक पॉन्ड है, एक रोकरी है, अलोंग विद अन अनयूजुअल, और उसके साथ साथ एक अनयूजुअल क्या है? एक अनयूजुअल टाइप का डिवाइस है, एक विचित्र तरह का डिवाइस है। दैट शी फाइंड्स चार्मिंग मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी। मिसेस जोन्स है जो छोटे और डेलिकेट पौधे जो है वो पत्थरों के बीच में लगाती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? डेलिकेट, डेलिकेट, टाइनी एंड डेलिकेट प्लांट्स लगाती है वो। और आगे लिखा है, बिटवीन द स्टोन विच द स्पीकर्स थिंग्स मस्ट बी सो स्मॉल डेट दे आर प्लांटेड विद। और जिनको देखकर हमारा जो पोएट है वो स्पीकर जो है वो क्या सोचता है कि ये पिन से लगाए होंगे, पिन से लगाए होंगे इन। वन डे मिसेस जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू शी हर गार्डन एंड दे डिस्कस। एक बार मिसेस जोन्स हमारे पोएट को, हमारे स्पीकर को गार्डन देखने के लिए बुलाती है, और वो क्या डिस्कस करते हैं? वो फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों का सिक्स आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर।
ठीक है। दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर्स व्हेन द स्पीकर्स आस्क वेयर द, जब स्पीकर पूछता है कि वो फ्लावर कहाँ है, वो खूबसूरत सा फ्लावर कहाँ है, तो लवली फ्लावर, लवली फ्लावर कहाँ है, तो मिसेस जोन्स स्पीकर से क्या कहती है, यू हैज़ बीन स्टैंडिंग, यू हैव बीन स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, आप तब से उसी पे ही तो खड़े हुए हो, तो स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये था हम लोगों का समरी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस। द टोन ऑफ द पोम, पूछा है हम लोगों को जो पोएम की जो टोन है वो कैसी है, तो हम लोगों को आंसर बताना है कि इसकी जो टोन है वो है ह्यूमरस, एम्यूजिंग और लाइट हार्टेड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, डी हो जाएगा हम लोग को, ह्यूमरस भी है, एम्यूजिंग भी है और लाइट हार्टेड भी है। ठीक है, ये टोन है इस पोम की। द स्पीकर इन द पोम इज, जो हमारा स्पीकर है इस पोम में वो कौन है, स्पीकर कौन है, जो हमारा पोएट है वही स्पीकर है। ठीक है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम इज, राइमिंग स्कीम क्या है इस पोम के, हम लोग राइमिंग स्कीम देखेंगे। देखिए, हम लोग पोम की राइमिंग स्कीम निकालते हैं, अभी ऊपर चलते हैं। राइमिंग स्कीम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले हमारे वर्ड्स के साउंड्स को देखते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे जोन्स लिखा है तो हम लोग क्या नाम दे देंगे उसको, ए। फिर स्टोन्स लिखा है, सेम साउंड है तो क्या नाम दे देंगे, ए। ठीक है, फिर पॉन्ड और बियॉन्ड दोनों एक जैसे है तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो पॉन्ड को बी दे दिया तो बियॉन्ड को भी क्या दे देंगे, बी, क्योंकि पॉन्ड और बियॉन्ड सेम साउंड वाले हैं। फिर हम लोग आगे जाएंगे, डिवाइस और नाइस, डिवाइस और नाइस, तो हम लोगों की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए, बी एंड बी, सी एंड सी, ये हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अब हम लोग आके देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है यहाँ पर, जिसमें ए, बी, बी और सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी, बी, सी, यही राइमिंग स्कीम हम लोगों ने अभी निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। हम लोगों को ब्रैकेट्स में दिए हुए ऑप्शंस को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टेंजास इन ऑर्डर टू एम्फसाइज हर, पोएट ने हम लोग पोएट ने स्टोन्स का यूज किया है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है ऑब्सेशन विद अ स्टोनी गार्डन, कि हमारे जो मिसेस जोन्स है उनको ऑब्सेशन है स्टोनी गार्डन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएट यूजेस, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है स्टोन्स। द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन डेट हेल्प रीडर्स, पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है, तो कौन सी इमेजरी का यूज़ किया हुआ है, विजुलाइज, विजुलाइज द गार्डन्स पिक्यूलियर नेचर। ठीक है, द पोएट यूज इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन टू हेल्प द रीडर्स विजुलाइज द गार्डन। ठीक है, तो हमारी पोम को पढ़ने के बाद हमको विजुलाइज होता है कि उनका जो गार्डन है वो कैसा होगा। नेक्स्ट, पिक एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोम, हम लोगों को एलिट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। तो हम लोग को एलिट्रेशन यानी क्या होता है, जब सेम सेम साउंड बार बार आए, जैसे पुट्स, प्लांट्स, पी का साउंड रिपीट हुआ। ठीक है, फ्लावर, फ्लो, फ्लावर, फ्लावर, फोर, क्वाइट, क्वार्टर, QUIT, क्वाइट, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर, ये सेम सेम साउंड जब आते हैं तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन फिफ्थ, अ रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज दैट अपीयर्स इन ईच स्टेंजा। आप सभी को पता है कि रिफ्रेन क्या होता है, सेम रिपीटेड लाइन। तो हम लोगों को पता है सेम रिपीटेड लाइन क्या थी, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ये लाइन बार बार आती थी, तो यही क्या हम लोगों का रिफ्रेन है, माई नेक्स्ट डोर नेबर। ठीक है, हम सभी को पता है कि ये लाइन जो है बार बार हम लोगों को आ रही थी, तो यही क्या है हम लोगों का रिफ्रेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, 6, iron is literary device that emphasize difference between what is expected and what is actually happens। ठीक है, आयरन क्या होता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअली के बीच का जो एम्फेसाइज होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो इनको एम्फेसाइज करता है।
इनके डिफरेंस को, उसको बोलते हैं आयरनी। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेशन रहता है उसके अपोजिट हमारा आउटकम निकलता है आयरनी में, ठीक है। क्रिएटिंग अ सरप्राइजिंग और ह्यूमरस इफेक्ट लेने के लिए हम लोग इसको पोम में यूज़ करते हैं, सरप्राइजिंग और ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए। फॉर एग्जांपल मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन। एग्जांपल के जैसे मिस्टर जोन्स का जो है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट था, ठीक है, जबकि जो हमारा स्पीकर था वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब वो गार्डन में जाता है, ठीक है, उसको इतना अच्छा पसंद नहीं आता है गार्डन। आइडेंटिफाई द लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट डिस्प्ले सिचुएशन ऑफ आयरनी। एक ऐसी लाइन बतानी है जो हमको आयरनी का एग्जाम्पल दे रही है। तो इसमें आयरनी का एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, यू आर स्टैंडिंग, जो लास्ट लाइन है, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, ये वाली लाइन जो है आयरनी का एग्जाम्पल है। 6 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द वर्ड कॉन्क्रीट कैन रिफर टू। फिर हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कॉन्क्रीट का हम लोगों को बताया है, कॉन्क्रीट का क्या मतलब हो सकता है, द स्टोन्स एंड हार्ड सरफेस। क्या हो सकता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है स्टोन्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, हार्ड सरफेस। सो दैट इट्स मीनिंग। Second, the title has a symbolic meaning, as the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones' gardening habits. यहाँ पे आएगा हम लोगों का द टाइटल ऑल्सो हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग। टाइटल का भी एक सिम्बॉलिक मीनिंग है ना, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का। एज द पोएम प्रोवाइड्स अ क्लियर और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स क्लियर गार्डनिंग हैबिट्स, ठीक है, क्लियर गार्डनिंग हैबिट्स and fixed gardening habits. Next, number 8, the title concrete example carries both literal and symbolic meaning, metaphorical meaning. concrete example जो है इस टाइटल का एक लिटरल मीनिंग भी है और सिंबॉलिक मीनिंग भी है। सच वर्ड प्ले इज कॉल्ड अ पन। ऐसे वर्ड को हम लोग पन कहते हैं जिनके दो मीनिंग निकलते हैं। पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दिस डेट यूजेस वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। जिसका मल्टीपल मीनिंग होता है उसको पन कहते हैं। वर्ड्स होते हैं ऐसे ही जिनके साउंड एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ये ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का मीनिंग क्या हो सकता है, लिटरल मीनिंग गार्डन मेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, ऐसा गार्डन जो कि कॉन्क्रीट से बना हुआ है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो अलग है, ठीक है। मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो सकता है, क्लियर एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स या स्ट्रेंज गार्डनिंग स्टाइल। फिर हम लोगों को दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सिंबॉलिक और लिटरल मीनिंग के, वो आप लोगों को पढ़ना है। आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल बट इट केप्ट मेकिंग शार्प पॉइंट सजेस्ट द आइडिया ऑफ पेंसिल। जैसे कि आई ट्राइड, मैंने अपनी पेंसिल के साथ बहुत आर्ग्यू किया बट उसने बहुत सारे शार्प पॉइंट्स जो है वो बनाए, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, अन एक्चुअल शार्प पेंसिल पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट्स, ठीक है, मतलब दोनों की मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। माई पेंसिल एंड आई हैड अ डिसएग्रीमेंट, क्या है, दोनों का डिसएग्रीमेंट है बट फाइनली गोट टू द पॉइंट, और हम लास्ट में एक पॉइंट्स पर पहुंच गए। नेक्स्ट, लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोम से, वो हम लोगों को रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दिए। माय नेक्स्ट डोबर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, क्रेजी पाथ, लिटली पॉन्ड, क्रोकरी जस्ट बियॉन्ड, सनडायल विद स्टैंड डिवाइस विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस। ये हम लोगों को दिया हुआ था, हम लोगों को आंसर्स बताने। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डनिंग बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। क्या हम लोगों को पता चलता है, क्या इन्फर होता है उनकी गार्डनिंग स्किल के बारे में। शी प्रेफर्स मिनिमलिज्म एंड अनयूजुअल गार्डनिंग स्टाइल। हमको पता चलता है उनकी अनयूजुअल गार्डनिंग,
गार्डनिंग स्टाइल के बारे में, गार्डनिंग स्टाइल या गार्डनिंग डिज़ाइन या गार्डनिंग हैबिट के बारे में। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हम लोगों को बताना है कि द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स। द गार्डन है मिसेस जोन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो हाँ ट्रू, कि उन्हें क्या चीज़ें पसंद है, ये सब चीज़ें वो हम लोगों को गार्डन से पता चलती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ। क्रेजी पाथ का क्या मतलब है? बाय द क्रेजी पाथ द पोएट मीन्स पाथ विथ एन ओड एंड इरेगुलर अरेंजमेंट। ये क्रेजी पाथ का मतलब क्या है? ओड, एक ओड पाथ, ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इरेगुलर, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट, व्हाट डज द सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जोन्स। जो सनडायल है स्ट्रेंज डिवाइस, वो मिसेस जोन्स के बारे में हम लोगों को क्या बताता है, ये हम लोगों को पूछा है। शी हैज़ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स। क्या उसको अनयूजुअल आइटम्स ज़्यादा पसंद थे, स्ट्रेंज थिंग्स पसंद थी? हाँ, तो उसको स्ट्रेंज थिंग ही पसंद थी, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिशनल गार्डन, ट्रेडिशनल गार्डन उसको नहीं पसंद था, ये तो गलती हो गया। शी इंटरेस्टेड इन गार्डन अपीयरेंस, गार्डन अपीयरेंस में उसको इंटरेस्ट नहीं था, है नहीं, ऐसा तो था। शी लाइक्स मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव आइटम्स। क्या उसे मॉडर्न चीज़ें पसंद है? नहीं नहीं, ये भी गलत हो जाए, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन आंसर देखिए। हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द फॉर्म। मिसेस जोन्स जो है वो अपने गार्डन के बारे में कैसा फील करती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जोन्स टेक्स प्राइड इन हर यूनिक गार्डन। तो हम लोग लिख सकते हैं शी टेक्स, या मिसेस जोन्स टेक्स प्राइड, शी टेक्स प्राइड इन हर, इन हर यूनिक, यूनिक, यूनिक गार्डन। वो अपने यूनिक गार्डन पर क्या करती है, गर्व महसूस करती है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स ऑफ बीइंग स्मॉल एंड डेट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन। जो हमारा स्पीकर है वो जो पौधों है उसको, पौधे को इतना इतना छोटा क्यों बताता है कि उनको पिन से लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जो पौधे थे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, है ना, दे, बिकॉज, बिकॉज दे आर सो स्मॉल एंड डेलिकेट, और बहुत ज़्यादा नाजुक भी थे, डेलिकेट भी थे, इसलिए हमारा पोइट कहता है कि उन्होंने जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ऐसा लग रहा है कि उनको पिन से लगाना पड़ेगा। थर्ड, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरेक्शन विद द स्पीकर। स्पीकर से बातचीत के दौरान और गार्डनिंग स्टाइल से हमको मिसेस जोन्स के बारे में क्या पता चलता है? तो हमको पता चलता है कि मिसेस जोन्स इज डिटेल ओरिएंटेड, इसेंट्रिक एंड वैल्यूज थिंग्स डेट अदर में ओवरलुक। ठीक है, हमको पता चलता है जोन्स इज शी इज डिटेल ओरिएंटेड, डिटेल्स, डिटेल्स ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों की जो डिटेल है वो लेकर चलती है, डिटेल ओरिएंटेड तो है। और वैल्यू थिंग्स डेट अदर, वैल्यू लिटिल थिंग्स, ठीक है, वैल्यू थिंग्स डेट अदर, डेट अदर ओवरलुक। जो लोग दूसरे नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को वो वैल्यू देती है। द पोएम पोर्ट्रेस मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट योर स्टेटमेंट। जो पोएम है उसको, मिसेस जोन्स को हम पॉजिटिव लाइट में बताती है, हमको ये बताना है। यस, शी इज शोन एज समवन विद अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड पैशन फॉर गार्डनिंग। गार्डनिंग encourages planting trees,
सो मिसेस जोन्स जो है पॉजिटिव लाइट में इसलिए बताई गई है बिकॉज शी शोन एज समवंस विद अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड पैशन फॉर गार्डनिंग बिकॉज हैज she has passion for gardening, passion for gardening. Next, what does the poem tell us about the way people think differently about the world? पोम जो हमें डिफरेंट तरीके, जो लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं इस बारे में बताती है. पीपल फाइंड ब्यूटी इन डिफरेंट थिंग्स. सही बात है, ये तो हम लोगों को भी पता है, सभी लोगों का नज़रिया अलग रहता है. ठीक है. पीपल पीपल फाइंड ब्यूटी इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. इन डिफरेंट थिंग्स हम लोगों को पता है, किसी को कोई सी चीज़ पसंद आती है, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आती है. इट इनकरेज रिस्पेक्टिंग वेरिड व्यूज. ठीक है. वी शुड रिस्पेक्ट वेरिड व्यूज. और हमको ये भी बताती है कि हमें अलग अलग नज़रिए को रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट वेरिड व्यूज. जो अलग अलग नज़रिए हैं लोगों के, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है. तो ये था आप लोगों का चैप्टर, एक पोएम, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल. कॉन्क्रीट एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी सी पोएम थी, हम लोगों ने अभी पढ़ी. रेगनाल्ड एंड आर्केल ने लिखी है इसको, और हमने इसकी राइमिंग स्कीम भी देखी. आप लोगों को इसको एक बार और रीड करना है, और जो भी एक्टिविटीज़ उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है. इसका जो PDF है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज आप वहाँ से कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.